Hello, this is Shirin Khan. Welcome to my channel English Connect. Today's topic Grammar Series Part 4 Phrasal Verbs. In this video, we will learn about phrasal verb. आगे बढ़ने के पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं ये समझेंगे. सेकंड, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनते हैं उसके बारे में जानेंगे. थर्ड इज कंफ्यूजिंग फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या है वो देखेंगे. देन फ्रेजल वर्ब्स इन क्वेश्चन पेपर, 12th बोर्ड एग्जाम में फ्रेजल वर्ब पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं और उन्हें किस तरह से अटेम्प्ट करना है हम ये जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में. सो व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब, क्या होता है ये फ्रेजल वर्ब. अब अगर फ्रेज का मीनिंग देखा जाए तो फ्रेज का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो फ्रेजल वर्ब का मतलब हो गया ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा शब्दों का समूह जिसमें वर्ब तो होता ही है, वर्ब के साथ में कुछ और वर्ड्स होते हैं. फ्रेजल वर्ब कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब फॉर श्योर एंड अनदर वर्ड्स. अब ये अनदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स क्या होते हैं ये हम आगे वीडियो में देखेंगे. Let's see some examples of phrasal verbs. Laugh at, put on, take off, get at, break in. Now if you observe these examples, हमें पता चलता है कि सभी में verb है और verb के साथ कुछ words add करके वो phrasal verb बना है. Phrasal verbs जो होते हैं वो actions बताते हैं. Example, blow out का मतलब होता है बुझाना. So blow out, this indicates an action. Call on का मतलब होता है मिलने जाना. Cry out means चिल्लाना. Generally phrasal verbs are used in spoken English या फिर informal text में यूज़ किया जाता है. A native speaker of English language will use lot of phrasal verbs because he is used to using those phrasal verbs. So using phrasal verbs in any language means that you are well acquainted with that language. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब के डेफिनेशन में हम देख चुके हैं कि फ्रेजल वर्ब बनता है वर्ब एंड सम अदर वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से. अब देखते हैं कि वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या है. फ्रेजल वर्ब बनते हैं इन 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन से. द फर्स्ट वर्ब और एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से. एग्जाम्पल्स केम, बैक, वेंट, अवे, सैट, डाउन. नाउ इफ यू सी दीज एग्जाम्पल्स, केम, वेंट, सैट, ये सभी वर्ब है और इन वर्ब के साथ एडवर्ब को जोड़ा गया है और एक नया फ्रेजल वर्ब बन रहा है. केम के साथ बैक को ऐड किया गया और ये कॉम्बिनेशन से बनता है फ्रेजल वर्ब केम बैक. सेम फॉर वेंट अवे एंड सैट डाउन. सेकेंड कॉम्बिनेशन इज वर्ब एंड प्रपोजिशन. वर्ब के साथ प्रपोजिशन को कंबाइन किया जाता है और एक फ्रेजल वर्ब बनता है. एग्जाम्पल्स बिलीव इन, listen to, get at. Here believe, listened, get ये सभी verbs है और इनके साथ preposition ऐड किया गया है जैसे in, to, at. The third combination of phrasal verb is verb, adverb and preposition. इन तीनों को मिलाकर इन तीनों का combination से phrasal verb बनते हैं. Examples come up with, check up on, keep away from. So these are 3 different combinations जिससे कि phrasal verbs बनते हैं. Now remember कि verb के साथ जो भी word ऐड होता है, चाहे वो adverb हो या preposition हो या adverb and preposition हो, उस adverb और preposition को कहा जाता है particle. So basically phrasal verb is combination of verb and particle. अब ये particle adverb हो सकता है, preposition हो सकता है या adverb and preposition हो सकता है. Confusing phrasal verbs. Yes, phrasal verbs are confusing. Students find difficult to understand the meaning of phrasal verbs. इन phrasal verbs का meaning समझना थोड़ा मुश्किल होता है. Some phrasal verbs have a literal meaning. Literal meaning का मतलब हो गया जो words का meaning है वही meaning phrasal verb का होता है. एक example देखकर समझते हैं. जैसे ये phrasal verb है sat down. अब sat down इसमें sat का मतलब होता है बैठना, ओके और इस पूरे फ्रेजल वर्ब sat down का मतलब भी है बैठ जाना. सो इस तरह के जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ये बहुत इजी होते हैं समझने में क्योंकि जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं
उसका मीनिंग भी वही है जो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है, बट this is not in all the cases. The meaning of some phrasal verbs may be idiomatic or figurative. That is different from the meanings of the two separate words. कुछ फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग अलग होता है और उनमें यूज़ किए गए शब्दों का मीनिंग टोटली अलग होता है। जनरली स्टूडेंट्स ऐसे फ्रेजल वर्ब को पूरा पढ़ने के बजाय सिर्फ पहले वर्ड को पढ़ते हैं और मीनिंग निकाल लेते हैं, एंड देयर द कन्फ्यूजन अराइजेस, और वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। गिव अप। अब अगर गिव अप को देखा जाए तो गिव का मीनिंग होता है देना और अप का मतलब होता है ऊपर। इसका अगर हम मीनिंग वर्ड्स के थ्रू निकालें तो मतलब होगा ऊपर देना, बट एक्चुअली गिव अप का मीनिंग होता है टू स्टॉप या टू एंड। एक सेंटेंस देखते हैं। ही हैज़ डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग फॉर अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। उसने स्मोकिंग छोड़ दी है या स्मोकिंग बंद कर दी है एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। हियर यहाँ जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इस फ्रेजल वर्ब में उनका मीनिंग अलग है और ओवरऑल पूरे फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अलग होता है। सो इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। सेकंड है टर्न डाउन। अब इसका मीनिंग हम वर्ड से निकालें तो टर्न का मतलब हुआ मुड़ना, डाउन का मतलब हुआ नीचे, नीचे की ओर मुड़ना। लेकिन इस पूरे फ्रेजल वर्ब टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिफ्यूज़, मना करना। Why did she turn down your invitation? Next example, look up to. अब look up to का अगर हम वर्ड से मीनिंग निकालें तो मतलब होगा ऊपर की तरफ देखना, बट यहाँ मीनिंग होता है look up to। इस पूरे फ्रेजल का मीनिंग होता है to admire, सम्मान से किसी की तरफ देखना। Children should look up to their parents. So phrasal verbs create confusion. इस तरह के अलग मीनिंग होने की वजह से स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं फ्रेजल वर्ब्स को लेके, और ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रीडिंग करने से, फ्रेजल वर्ब्स की बहुत प्रैक्टिस करने से ही समझ में आता है। फ्रेजल वर्ब्स इन क्वेश्चन पेपर। अब देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब पर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दे कैन गिव यू अ सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। दिए हुए सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब कौन सा है वो लिखने को कहा जाएगा और दे कैन आस्क टू अंडरलाइन द फ्रेजल वर्ब इन द सेंटेंस। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो द क्वेश्चन इज रीड केयरफुली द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द फ्रेजल verbs। पहला सेंटेंस है we travel then in part just to shake up our complacencies। अब इस सेंटेंस में हमें जो फ्रेजल वर्ब है उसे अंडरलाइन करना है। नाउ यू नो फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब एंड एडवर्ब और प्रपोजिशन। तो हमें यहाँ फ्रेजल वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पहले वर्ब ढूंढना है और वर्ब के साथ जो भी एडवर्ब या प्रपोजिशन लगा हुआ है उससे हमें अंडरलाइन करना है कि वो फ्रेजल वर्ब है। तो इफ यू ऑब्जर्व द सेंटेंस यू विल फाइंड शेक अप। शेक अप इज द phrasal verb. Then second, abroad is the place where we stay up late. In this sentence, stay up is the phrasal verb. So underline it. Third is, I remember in fact after my first trip to Southeast Asia more than a decade ago how I would come back to my apartment in New York. Come back is the phrasal verb. Fourth, all in that sense believed in, being moved. Believed in is the phrasal verb. So once you understand what is phrasal verb, then it is very easy to identify the phrasal verb. Go through such different examples, try to identify the phrasal verbs. So this is all about phrasal verbs. I hope now it would be very easy for you to identify the phrasal verbs. If you have any doubts regarding phrasal verbs, please comment in the comment box. Thank you. Keep watching.